अच्छा, एक सदफ बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव है जो कि हमने पंजाब में देखा, और वो ये कि सुथरा सड़कों पंजाब की बात। सुथरा पंजाब तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। अब ठीक सुथरा है। पंजाब की अम्ब्रेला के अंडर हाँ। वहाँ पर एंटी लिटरिंग फोर्स का क़याम कर दिया गया है जनाब। ओके। अब उसका काम क्या होगा कि अगर कोई भी शहरी घर का कचरा कूड़ा घर से बाहर फेंकेंगे या सड़कों पर जाते हुए गाड़ियों से बाहर लिटरिंग करेंगे, लिटरिंग जो करेंगे उनके खिलाफ जो है वो जुर्माने भी होंगे और सख्त से सख्त सजाएं भी और होंगी। पर्चा बाकायदा भी फोर्स बना, कटेगा, पर्चा यानी भी कि होगा। जी सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने लाहौर में एंटी लिटरिंग फोर्स मुतारिफ करा दी है, जो शहर भर में कूड़ा करकट फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अच्छा, पहले मरहले में क्या होगा, स्क्वाड को 25 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल फ्लीट फराहम किया गया है, जबकि 12 खुसूसी टीमों ने फील्ड सर्विलेंस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, यानी कि जगह जगह उन्होंने देख लिया है भाई कहाँ पे लोग इस तरीके ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। इब्तदाई तौर पर कूड़ा फेंकने पर या जलाने वालों को वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद 15 रोज़ बाद बाकायदा जुर्मानों का सिलसिला शुरू होगा, जस्ट लाइक ई चालान। व्हाट प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव। और ये डिटरेंस ऐसे ही कायम होती है जब आपको पता हो ना कि आपके सर पे कोई जुर्माना लटक रहा है, को आ जाएगा पुलिस के कोई बाइक के ऊपर आ जाएगा, तब आप जो है ना वो फिर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने शाम रमज़ान के लिए वक्त निकाला। एंटी लिटरिंग फोर्स मुतारिफ कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये फोर्स एक्चुअली है क्या, किन इलाकों में काम करेगी, ज़रा हमें इस फोर्स के स्ट्रक्चर के हवाले से भी बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। मैं ये बताना चाहूँगा कि सीएम साहिबा का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, जिसके पहले फेज़ में पूरे पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और अब सेकंड फेज़ में इस प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्टेप्स हमें लग रहा है अथॉरिटी को कि जिससे एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है वो दिया जा सकता है, अब वो लिए जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत ज़रूरत जो थी वो इस चीज़ की थी कि जब तक सोसाइटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी उस वक्त तक ये जो इस हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते। और इसी के लिए हमने, ऑल्दो ये कानून जो है ये पहले से मौजूद था, बट जैसे बहुत सारे कवानीन हमारे मौजूद होते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाबर साहब ये जो एंटी लिटरिंग फोर्स है, इनके अहलकारों के पास क्या इख्तियारात होंगे? मतलब ये सज़ा जज़ा का जो मैट्रिक है, ये कोई गिरफ्तारी करवा सकते हैं, जुर्माना लगवा सकेंगे या पर्चा कटवा सकेंगे, क्या होगा? जी बिल्कुल, पहले फेज़ के अंदर तो देखिए हम वार्निंग्स दे रहे हैं। इसके अंदर कमर्शियल एरियाज़ में, रेज़िडेंशियल एरियाज़ में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे इल्लीगल डंपिंग होती है, वहाँ पे लोगों को वार्न किया जा रहा है कि वो ये ना करें, अपनी गाड़ियों से जो लिटर है वो सड़क के ऊपर मत फेंकें। और सेकंड फेज़ के बाद जब ये कैंपेन हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर सुथरा पंजाब अथॉरिटी एक्ट के स्केड्यूल के अंदर ये तमाम ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेस्ट जो हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं कि अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी से शॉपिंग बैग बाहर फेंकता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने लिटरिंग करता है, कोई घर वाला एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लिटरिंग करता है, एक खाली प्लॉट के अंदर लिटरिंग की जाती है या कूड़े को आग लगाई जाती है, तो उनके ऊपर जो फाइन्स हैं, ऑल्दो पहले भी थे लेकिन अब एसपीए एक्ट के अंदर नहीं हमने तो उन ये फाइन्स फोर्स को क्या बड़ा उनके पीछे प्रैक्टिकल भी बना जाएगी, दिया है। कैसे ट्रेस करेंगे, कैमरास के थ्रू देखेंगे, ये फोर मैकेनिज्म क्या है? जी, इसमें मैडम 2 तरीके हैं। पहले एक मैकेनिज़्म तो हमारा ये है कि फिज़िकली ये अभी लाहौर से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद ये पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक्सटेंड कर दी जाएगी। और ये उन इलाकों में जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे, इस जैसे लाहौर में अभी हमने 25 टीम्स जो हैं और 25 बाइक्स जो हैं वो इसके अंदर मुतारिफ कराई हैं। और इसके साथ-साथ हम सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ जो है वो हमारा एमओयू भी हो गया है, जिसके तहत वो भी हमें गाए-बगाए बताती रहेगी उन तमाम लोगों के बारे में, स्पेशली इन कमर्शियल एरियाज़ जहाँ पे किसी भी किस्म की लिटरिंग जो है एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उसके तहत पे उसके ऊपर तो कार्रवाई जब की सारी जाएगी। चीज़ें बट इसका रिमोटली एक मेजर कंट्रोल हो मकसद ये रही है हैं, कि तो ये फोर्स इतनी बड़ी तादाद में क्यों होगी सड़कों पे? थोड़ा-सा मैं ये मैकेनिज्म समझना चाह रही हूँ। देखिए, इसका मकसद ये है कि लोग जो गन फेंकते हैं, लोगों को एक इकाई दिखाई दी जा सके कि उन्होंने इस सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, एक अच्छे शहरी की तरह रहना है। और
जब तक अवाम जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेटरी अप्रोच नहीं रखेगी, उस वक़्त तक हम किसी सूरत में भी अपने सूबे को या अपने शहर को या अपने मुल्क को साफ़ नहीं कर सकेंगे। अच्छा बाबर साहब, एक और बात बताइएगा। हमारे इत्तलात के मुताबिक एक तो ये एंटी लिटरिंग स्क्वाड है कि मतलब जो लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं उनको जुर्माने होंगे। सेकेंडली जो कूड़ा जला रहे हैं उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि अदर देन एंटी लिटरिंग और क्या इसके होंगे काम। जी बिल्कुल, अगर कोई बंदा कूड़ा जलाता है तो उस जलाने के ऊपर उसको 5 लाख तक फाइन भी है, और अगर ये ऑफेंस रिपीट होता है तो इसके ऊपर जेल भी भेजा जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा प्लास्टिक के थ्रू, शॉपिंग बैग्स के थ्रू सेवरेज को ब्लॉक करता है तो उसका वो भी एक सेपरेट ऑफेंस है, उसके ऊपर भी फाइन होगा। इसी तरीके से हमने देखा है कि लोग जो है वो ये जानवरों की जो अलाइशें हैं या जानवरों की जो बकाया जाता है वो भी फेंक देते हैं, उसके फेंकने के ऊपर भी फाइन जो है वो इस अथॉरिटी के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो है वो फाइन जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है बाबर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखते हैं जी